सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल दोनों प्रकार की हमने शुभ और अशुभ, ये शरीर, मन और वाणी की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा था। और इन्होंने बताया सेयम प्रवृत्ति कुत्सितस्य अभिपूजितस्य च जन्मनः कारणम। यही जो प्रवृत्ति हैं ये या तो कुत्सित जन्म की या तो अभिपूजित जन्म की कारण बनती हैं। कुत्सित मतलब बुरा और अभिपूजित मतलब प्रशंसनीय। अच्छी या बुरी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, जो कर्म हैं, वो ही अच्छे या बुरे जन्म के कारण बनते हैं। यदि निंदित प्रवृत्ति हमारी रही तो हमारा जन्म भी निंदित होगा, अच्छी प्रवृत्ति रही तो अच्छा जन्म होगा। जन्म क्या है? जन्म पुनः शरीर इंद्रिय बुद्धि नाम निकाय विशिष्ट प्रादुर्भाव। जन्म क्या है? शरीर इंद्रिय और बुद्धि आदि का निकाय विशिष्ट, निकाय कहते हैं समूह को, समूह विशिष्ट है ये, इसी को जन्म कहते हैं। आत्मा का जन्म नहीं होता है। जन्म का मतलब क्या है? इन सब का एक विशेष समूह। तस्मिन् सति दुखम। और जब वो जन्म हो जाता है शरीर इंद्रिय मन आदि के संघात का, जब हमारे साथ योग हो जाता है तो वहां से ही दुख शुरू हो जाता है। जन्म अपने आप में ही दुख है ना एक। तत्पुनः प्रतिकूल वेदनीय। और वो दुख क्या है? प्रतिकूल वेदनीय, प्राणी मात्र को बुरा लगने वाला है। दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तत् प्रतिकूल वेदनीय बाधना पीड़ा ताप इति। उसी को ही व्यक्ति बाधना कहते हैं, पीड़ा कहते हैं, ताप कहते हैं। ते इमे मिथ्या ज्ञान आदय। तो ये जो मिथ्या ज्ञान आदि हैं, दुखांता, दुख पर्यंत, जन्म, दुख, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। तो जन्म से आगे, दुख से लेकर के और मिथ्या ज्ञान तक, या इधर से गिनेंगे तो मिथ्या ज्ञान से लेकर दुख पर्यंत। ते इमे मिथ्या ज्ञान आदय। ये जो मिथ्या ज्ञान आदि हैं दुखांता, दुख पर्यंत, ये क्या है? अधर्मा, सॉरी दुखांता धर्मा। ये जो धर्म है ये अविच्छेदेन व प्रवर्तमान संसार इति। जब तक इनका विच्छेद नहीं होता है, इनका अविच्छेद बना रहना, इनका सतत बने रहना, यही क्या है? प्रवर्तमाना संसार है। ये जब प्रवर्तमान रहते हैं, निरंतर बने रहते हैं, जब तक इनका उच्छेद नहीं हुआ, मिथ्या ज्ञान का उच्छेद ही नहीं हुआ अभी तो जब तक मिथ्या ज्ञान का ही उच्छेद नहीं हुआ तो दोष का भी नहीं होगा, प्रवृत्ति का नहीं होगा, और जन्म का भी नहीं होगा, और जन्म का नहीं होगा तो दुख का भी नहीं होगा। तो इन सब का जब तक उच्छेद नहीं होगा, इनका अविच्छेदेन व प्रवर्तमान, इनका निरंतर बने रहना, ये जो धर्म है मिथ्या ज्ञान आदि, इनका निरंतर बने रहना, इसका नाम ही क्या है? संसार। जब हमारे अंदर से ये नष्ट हो जाएंगे तो हमारे लिए संसार होते हुए भी नहीं रहेगा, प्रलय जैसा हो जाएगा। कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। जो कृतार्थ हो गया उसके लिए संसार क्या हो जाएगा? नष्टम, उसके लिए नष्ट हो गया संसार। जैसे जैसे हम अपनी सामर्थ्य को बढ़ा लेते हैं, जैसे जिसने अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा लिया, उसके लिए कोरोना क्या हो गया? नष्टम। होते हुए भी उसके लिए कोरोना नहीं जैसा ही है, आनंद से जी रहा है, क्योंकि उसने योग से, अध्यात्म से, प्राणायाम से, ध्यान से अपनी रोग निरोधक क्षमता को बढ़ा लिया है। किसी के पैर में जूते हैं तो कांटे होते हुए भी उसके लिए ना जैसे ही हैं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। पर जब तक ये बने हुए हैं तब तक तो संसार बना रहेगा। यदा तू,
तत्व ज्ञानात् मिथ्या ज्ञानम अपैति, जब ये साधक तत्व ज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान को हटा देता है, अपैति दूर कर देता है। मिथ्या ज्ञान हमेशा किससे हटेगा? विवेक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से ही हटेगा। और तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी हमें, वो मिले कैसे तत्व ज्ञान? अष्टांग योग के पालन से। वहां पर बता दिया ना, योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक खाती। तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, योग के अंग कौन से हैं? यम नियम आदि। तो यम का पालन कहाँ करेंगे? व्यवहार काल में। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य का पालन कहाँ करेंगे? जब व्यवहार कर रहे हैं हम, जो जी रहे हैं रोजाना, जो कर्म कर रहे हैं सुबह से शाम तक। शौच संतोष आदि का पालन कहाँ करेंगे? व्यवहार में। शुचिता संतोष ये सारे गुण कहाँ दिखेंगे? व्यवहार में दिखेंगे। यम नियम। आसन एकांत में लगा सकता है व्यक्ति, प्राणायाम एकांत में कर सकता है। यम और नियम दो तो व्यवहार काल में ही प्रैक्टिस करने के योग्य होते हैं, वो एकांत में प्रैक्टिस करने योग्य नहीं है। एकांत में तो कोई भी व्यक्ति अहिंसक ही है, जब उसका किसी के साथ संपर्क ही नहीं है तो किसकी हिंसा करेगा वो? तो अहिंसा तो तभी पता लगेगा ना जब वो ग्रुप में रहेगा, वो हिंसा करता है कि नहीं करता है। तो ये सब करते करते इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का नाश होता है, अपने चित्त की अशुद्धियों का नाश होता है। और जितना जितना अशुद्धि का नाश होगा उतना उतना ज्ञान की वृद्धि होगी, उसकी उत्पत्ति होती रहेगी। अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति। और कब तक बढ़ती रहेगी वो दीप्ति? जब तक कि पूर्ण विवेक ख्याति ना हो जाए, पूर्ण विवेक ना हो जाए, तब तक वो चंद्रमा की कलाओं की तरह से हमारा ज्ञान बढ़ता ही रहता है। इसीलिए तो शिव के माथे पे द्वितीया का चंद्र लगाया लोगों ने, चित्र बनाने वाले ने, क्योंकि द्वितीया का चंद्र वृद्धि को प्राप्त होता है। नहीं तो पूर्णिमा का चंद्र भी तो लगा सकते थे पूरा का पूरा, वो ज्यादा सुंदर था। लेकिन योगी का ज्ञान कैसा होता है? विवेक ख्याति की तरफ वर्धमान होता है, बढ़ता रहता है वो, इसलिए लगाया। तो ये जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो मिथ्या ज्ञान का नाश होगा। बाकी कोई कितने ही घंटे उपासना में बैठा रहे, कितने ही लाख करोड़ मंत्रों का जाप कर ले, उससे तत्व ज्ञान नहीं होगा। अंधेरा कितने ही भजन गाने से दूर नहीं होगा। अंधेरा किससे दूर होगा? प्रकाश से। आपको कमरे में अंधेरा मिटाना है, सूर्य है नहीं, तो अब आप कितने भी स्तोत्र पाठ कर लो, सूर्य सूक्त का पाठ कर लो, उससे भी बड़े कोई प्रकाश का स्रोत है तो उसके आप मंत्र उच्चारण कर लो, अंधेरा नहीं जाएगा। अंधेरे को हटाना है तो प्रकाश लाना पड़ेगा, दिया लाना पड़ेगा आपको। तो ऐसे हमें हमारे जीवन से मिथ्या ज्ञान को यदि हटाना है तो हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। और वो तत्व ज्ञान कहीं किसी मार्केट में मिलेगा नहीं, ना पद के बदले में मिलेगा, ना पैसे के बदले में मिलेगा, ना शास्त्र बांचने के बदले में, डिग्रियों के बदले में मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने से ही मिलेगा। और जब वो मिलेगा तो मिथ्या ज्ञान हटेगा। यदा तु तत्व ज्ञानात मिथ्या ज्ञानम अपैति, जब ये साधक तत्व ज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान को हटा देता है, तदा मिथ्या ज्ञान अपाये दोषा अपयंती, तो मिथ्या ज्ञान के हटने से दोष हट जाते हैं, अपने आप हट जाएंगे। दोष क्या है? राग द्वेष मोह। हमारा कुछ वस्तुओं में बहुत राग है, कुछ वस्तुओं में व्यक्तियों में बहुत द्वेष है, वो हमें अच्छे लगते ही नहीं है। कुछ बहुत अच्छे लगते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं। ये हर व्यक्ति की समस्या है। तो ये कैसे हटेंगे? जैसे जैसे विवेक ज्ञान की वृद्धि होगी, मिथ्या ज्ञान हटेगा, ये अपने आप हट जाएंगे। तदा मिथ्या ज्ञान अपाये दोषा अपयंती, दोषा अपाये प्रवृत्तिरपैति। और जैसे जैसे राग द्वेष ये दोष मिटेंगे, वैसे वैसे प्रवृत्ति मिट जाएगी। प्रवृत्ति मतलब राग द्वेष से युक्त कर्म। तब हम कर्म तो करेंगे, पर वो कैसे होंगे? राग द्वेष से मुक्त होंगे। तो वो हमारा कर्माशय नहीं बनेगा, प्रवृत्ति नहीं बनेगी। दोषापाये प्रवृत्तिरपैति, प्रवृत्त्यापाये जन्मपैति। जब कर्माशय ही नहीं बनाया हमने, निष्काम कर्म करते रहे, कर्माशय बना ही नहीं। क्योंकि कर्माशय बनता है
क्लेश युक्त कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूलक जो कर्माशय है वो दृष्ट और अदृष्ट जन्म का कारण होता है। दृष्ट मतलब इस जन्म में जो भी हमें सुख दुख मिल रहे हैं उसका कारण क्या है? क्लेश मूलक कर्माशय, राग द्वेष से युक्त होकर किए गए कर्म। और जो अदृष्ट है, जो अगला जन्म होगा, वो उसका कारण भी क्या है? राग और द्वेष से युक्त होकर किए गए कर्म। और जब राग द्वेष ही नहीं बचा तो व्यक्ति कर्म करेगा कैसे? निष्काम भाव से। और वो निष्काम भाव से किए हुए कर्म कर्माशय नहीं बनाते हैं। और जब कर्माशय नहीं है तो जन्म भी नहीं होगा, क्योंकि कारण नहीं है तो कार्य कहाँ से आएगा? कारण क्या है? क्लेश मूलक कर्माशय। तो इसलिए इन्होंने कहा प्रवृत्ति अपाये जन्म अपैति। राग या द्वेष से युक्त जब प्रवृत्ति हट जाती है तो व्यक्ति का जन्म भी नहीं होता है, फिर मुक्त हो जाता है वो। और जन्मा पाए दुखम अपैति, जब जन्म ही नहीं हुआ तो दुख भी नहीं होगा फिर, क्योंकि जन्म के बाद ही तो दुख शुरू होते हैं। उन्होंने बताया ना कि जैसे ही ये जन्म होता है वैसे ही दुख शुरू हो जाता है। तो जब जन्म ही नहीं हुआ तो दुख भी नहीं है। जन्मा पाए दुखम अपैति, दुखा पाए च, जब सब दुख हट गए तो आत्यंतिको अपवर्ग निश्चयसम इति। जब सब दुख हट गए तो क्या प्राप्त होगा? अपवर्ग। और अपवर्ग कैसा बताया इन्होंने? आत्यंतिक, माने जो एक बार आकर के कभी जाएगा नहीं। अपवर्ग की स्थिति तो रात को गहरी नींद में भी बन जाती है। समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता, सांख्य दर्शन में बता दिया ना। तो वो ब्रह्म रूपता तो बन जाती है सुषुप्ति में भी, लेकिन वो चली जाती है। लेकिन ये जब जन्म नहीं है, दुख नहीं है, तो ये निश्रेयस कैसा है? आत्यंतिको अपवर्ग। और इसी को क्या कहा? निश्रेयसम इति, यही निश्रेयस है। तत्व ज्ञानम तो खलु मिथ्या ज्ञान विपर्येण व्याख्यातम। बोले ये तत्व ज्ञान क्या है? जिसके तत्व ज्ञान के होने से ये सब के सब हट जाएंगे बारी बारी से। सबसे पहले तत्व ज्ञान से क्या हटेगा? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान के हटने से क्या हटेगा? दोष। दोषों के हटने से प्रवृत्ति। प्रवृत्ति के हटने से जन्म। जन्म के हटने से। तो ऐसा वो तत्व ज्ञान क्या है जिसके आने से ये सारा ही धराशाही हो जाएगा, ब्रिज, दुखों का पुल। ऐसा वो तत्व ज्ञान क्या है वो बता रहे हैं। तत्व ज्ञानम खलु मिथ्या ज्ञान विपर्येण, मिथ्या ज्ञान से उल्टा तत्व ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान में जैसे चीजें उल्टी पुल्टी दिखती हैं, वैसे ही विवेक ज्ञान में चीजें सीधी सीधी दिखती हैं, जैसी हैं वैसी ही दिखती हैं। व्यक्ति को राग के कारण, जिस व्यक्ति से राग करता है उसमें दोष होते हुए भी दोष दिखते नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि इनको इनके दोष दिखाई क्यों नहीं देते, इनमें इतने दोष हैं, इनको दिखता नहीं है। तो दोष उसको इसलिए नहीं दिखते क्योंकि उस व्यक्ति का उसमें राग है। तो राग होने के कारण उसके सारे दोष भी गुण जैसे ही दिखते हैं। और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में एक भी गुण दिखाई नहीं देता। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि इस व्यक्ति को हमेशा इसमें दुर्गुण ही दिखाई देते हैं, क्या कुछ भी अच्छा ही नहीं है क्या इसमें? तो उसको दुर्गुण इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उसके चित्त में द्वेष है। तो द्वेष है ना, वो गुणों को भी ढक देता है, अवगुण ही दिखाई देते हैं उसको द्वेष के कारण। तो ये राग द्वेष ऐसे हैं कि जो चीज को यथार्थ नहीं दिखाते हैं। यथार्थ तो ये है कि कुछ गुण दिखने चाहिए, कुछ दोष दिखने चाहिए। भाई कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं, ये दिखे तो यथार्थ ज्ञान है। भाई इस आत्मा की ये खूबियां हैं, ये खामियां हैं, ये इसके पास विशिष्ट गुण हैं, ये इसकी वीकनेस हैं। तो फिर महापुरुष क्या करते हैं? जो विवेकी होते हैं वो उनके गुणों की तो प्रशंसा करते हैं और दुर्गुणों को हटाने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, जो गुरुजन होते हैं। तो इन्होंने पूछा कि ये तत्व ज्ञान क्या है? तो बोले तत्व ज्ञान है मिथ्या ज्ञान से बिल्कुल उल्टा। मिथ्या ज्ञान विपर्येण व्याख्यातम, उसको कहा गया है तत्व ज्ञान को। जैसे आत्मा के विषय में आत्मनि तावत अस्ति इति
आत्मा के बारे में तत्व ज्ञान क्या है? आत्मा है, मतलब मैं हूं। तो मैं की अनुभूति, रियल मैं की, नकली मैं की अनुभूति तो अहंकार बन जाती है, और रियल मैं की अनुभूति ही वो फिर साधन बन जाती है सुख का। तो आत्मनि, आत्मा के अंदर तत्व ज्ञान है, तावत अस्ति इति आत्मा है। और अनात्मनि, जो अनात्म वस्तुएं हैं, जो जड़ वस्तुएं हैं, उनमें तत्व ज्ञान क्या है? अनात्मनि, अनात्मनि अनात्मा इति, इनमें आत्मा नहीं है, इनमें चेतन नहीं है, ये जड़ प्रकृति है, ये चेतन है, ऐसा उसको दिख जाता है। ये क्या है? तत्व ज्ञान है। ये जड़ को जड़ देखना, चेतन को चेतन देखना, शरीर आदि जो जड़ पदार्थ हैं उनको जड़ ही देखना, और आत्मा आदि जो चेतन पदार्थ हैं उनको चेतन ही देखना, ये क्या है? तत्व ज्ञान। एवं इसी प्रकार दुखे अनित्ये अत्राणे सभये जुगुप्सिते हातव्ये च यथा विषयम वेदितव्यम। इसी प्रकार दुख को क्या देखना चाहिए? दुख ही देखना चाहिए। अनित्य को अनित्य देखना चाहिए। अत्राण, जो हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, उसको उसी रूप में देखना चाहिए। सभय, भय से युक्त वस्तुओं को भययुक्त ही देखना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी जा सकती हैं, अनित्य। जुगुप्सिते, जो निंदित वस्तुएं हैं, अशुचि हैं, उनको अशुचि ही देखना चाहिए। हातव्य, जो हटाने योग्य हैं, उसको हटाने योग्य ही मानना चाहिए। ये क्या है? तत्व ज्ञान है ये। जैसे मानो हमारे को पता लगता है कि भाई मेरे अंदर ये दोष है, और ये दोष क्या है? हातव्य, हटाने योग्य, तो उसको वैसा ही मानना चाहिए। हम क्या करते हैं? उसको बचाने की कोशिश करते हैं, ढकने की कोशिश करते हैं। जी ये उस पता है व्यक्ति को मेरे अंदर ये दोष है, फिर भी व्यक्ति दूसरे को ब्लेम करके और कहता है कि नहीं मैं तो आपके कारण ऐसे करता हूं, नहीं तो मैं ना करूं बिल्कुल भी। जबकि उसको सोचना क्या चाहिए कि उसके कारण नहीं, मेरे अंदर ही ये त्रुटि है, ये वीकनेस है, और मुझे इसको हटाना है, तब तो वो हट जाएगा। तो ये तो तत्व ज्ञान है। और दूसरे पे ब्लेम करके और उसको बचा के रखना, ये अज्ञान है। तो ये सारे अज्ञान के ही खेल हम जगत में देखते हैं, अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। तो कह रहे हैं इन सारे विषयों को यथा विषयम वेदितव्यम, जैसे ये हैं वैसे ही उनको देखना, यही तत्व ज्ञान है। प्रवृत्ति में तत्व ज्ञान क्या है? प्रवृत्तौ अस्ति कर्म। अब ये भी बहुत बड़ा एक दर्शन है। अगर व्यक्ति को ये पता लग जाए कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, वो हजारों गुना होके मेरे को मिलने ही वाला है। बीज और फसल का सिद्धांत यदि समझ में आ जाए व्यक्ति को, एक दाना डाले तो बदले में कितने दाने मिलेंगे? अनेक मिलेंगे, हजारों मिलेंगे। ये यदि समझ में आ जाए तो व्यक्ति फिर गलत काम क्यों करेगा? ना शरीर से करेगा, ना वाणी से करेगा, ना इंद्रियों से करेगा, और ना मन से करेगा। मन से बुरा सोचना, वाणी से बुरा बोलना, शरीर से बुरा चेष्टा करना, ये सब वो व्यक्ति नहीं करेगा। अगर उसको इस पे विश्वास हो जाए, प्रवृत्ति पे। प्रवृत्ति में तत्व ज्ञान क्या है? अस्ति कर्म है, कर्म का अस्तित्व है। अस्ति कर्म फलम इति, और उस कर्म का फल भी मिलता है। कर्म और कर्म फल में यदि व्यक्ति की सच्ची जानकारी हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जिसको यथार्थ ज्ञान हो जाए, तो सारे दोष मिट जाएंगे। तो हमें क्या लगता है कि भाई कौन देख रहा है, ऐसे भी नहीं आता है, मन में आता ही नहीं है। जैसे अभ्यास है, संस्कार हैं, बस वो व्यक्ति कर ही जाता है उस काम को, ये भी नहीं सोचता है कि इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, सब बातें आती ही नहीं है मन में। पर यदि तत्व ज्ञान हो गया तो उसको अपने एक एक कर्म पे, एक एक कदम उठाने पे उसकी दृष्टि रहेगी, एक एक कदम पे, कि मैं ये कदम उठा रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा। तो गीता में भी जो 3 प्रकार के तप बताए हैं, तो उसमें सात्विक व्यक्ति है, वो सबसे पहले किसको सामने देखता है? फल को, इसका परिणाम क्या होगा, ये सात्विक व्यक्ति की पहचान है। और राजसिक व्यक्ति
पहले उस स्वाद को देखता है कि इसमें टेस्ट क्या आएगा, परिणाम बाद में देख लेंगे। तो वो पहले टेस्ट देखता है, बाद में परिणाम को देखता है। सात्विक व्यक्ति पहले परिणाम को देखता है, बाद में टेस्ट करता है उसको, इसका परिणाम क्या होगा, वही वस्तुएं खाता है वो, बाकी की नहीं खाते, इसका रिजल्ट क्या होगा। राजसिक व्यक्ति पहले खाता है फिर सोचता है अरे इसका परिणाम क्या। और तामसिक व्यक्ति ना पहले सोचता है ना बाद में सोचता है, वो सोचना ही नहीं है उसको। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अगर प्रवृत्ति के बारे में भी अगर व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाए, अगर उसको ये पता लग जाए अस्ति कर्म अस्ति कर्म फलम, कर्म का भी विधान है इस संसार में और कर्म फल का भी विधान है, उससे बच सकते नहीं है, तो ये उसको बचा लेगा। दोषों के विषय में तत्व ज्ञान क्या है, दोषेषु दोषेषु तत्व ज्ञानम इदम अस्ति दोष निमित्तो अयम संसार इति। ये संसार क्या है, दोष ही इसके कारण है, दोषों के कारण ही ये संसार है। संसार, मेरा संसार कितना है, मेरा शरीर ही मेरा संसार है। मेरा शरीर और मेरे शरीर के साथ जिन शरीरों के संबंध हैं उतना ही मेरा संसार है, उससे अतिरिक्त का तो मुझे करना भी क्या है। तो इस सब का कारण क्या है, मेरा संसार कहाँ तक है, मेरा शरीर और मेरे शरीर के साथ जिनके संबंध हैं, अच्छे या बुरे, राग युक्त संबंध भी हैं और द्वेष युक्त संबंध भी हैं, उतना मेरा संसार है। और मुझे पता लग जाए कि राग युक्त हैं उसको तो मैं पकड़ना चाहता हूँ, वो पकड़ में नहीं आते, द्वेष युक्त है उसको हटाना चाहता हूँ, हटते नहीं है वो। और इसी से व्यक्ति परेशान रहता है, जो इच्छित वस्तु या व्यक्ति है वो मिलता नहीं है। स्वामी शरणानंद जी के वाक्य है ना, जो भाता है वो मिलता नहीं है, जो मिलता है वो भाता नहीं है, जो अच्छा लगता है वो तो मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करें, ये दुख का कारण है। तो ये दो चीजें यदि हट जाएं, राग द्वेष प्रवृत्ति ये दोष में, तो हमें ये पता लग जाएगा कि इन्हीं के कारण ही ये मेरा संसार बना हुआ है और ये संसार ही दुख का कारण है। तो ये नहीं रहेंगे तो संसार भी नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति ने राग द्वेष को हटा लिया उसके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही कुटुंब है, और उससे भी वो निर्लिप्त रहता है, उस कुटुंब के साथ भी सेवा तो करता है उसकी, लिप्त नहीं होता है, इसलिए उसके सुख दुख से प्रभावित भी नहीं होता है। तो दोषेषु दोषों में तत्व ज्ञान क्या है, दोष निमित्तो अयम संसार इति, दोषों के कारण ही ये संसार है, राग द्वेष के कारण ही ये संसार है। माने ये राग द्वेष जो दोष हैं ये ही इस संसार के हेतु हैं, ऐसा उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। प्रेत्य भाव में उसको तत्व ज्ञान क्या होगा, प्रेत्य भावे खलु अस्ति जंतु जीवः। प्रेत्य भाव क्या होता है, इस शरीर को छोड़ना, अगले शरीर से युक्त होना। तो ये जो जन्म मरण का जो आवागमन का जो चक्र है, इसके बारे में तत्व ज्ञान क्या है, आत्मा है एक इस आवागमन में और वो नित्य है। तो ये व्यक्ति को पता लग जाए तो फिर वो उस आत्मा के स्वरूप को ही ढूंढने लगेगा। अस्ति जंतुर जीव सत्व आत्मा वा यह प्रेत्य भवेद इति। ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ जो बार बार एक जीवन को, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर से जुड़ जाता हूँ। तो व्यक्ति को पता लग जाएगा कि मैं क्या हूँ, नित्य आत्मा हूँ। तो फिर मैं नित्य हूँ तो मैं क्यों ये आवागमन के चक्कर में लगा हुआ हूँ। तो फिर वो उसका उपाय ढूंढेगा, अष्टांग योग को ढूंढेगा और उसको करके उससे निर्लिप्त हो जाएगा, हट जाएगा। यह प्रेत्य भवेत इति निमित्तवत जन्म। जन्म क्या है, जन्म के बारे में तत्व ज्ञान क्या है, निमित्तवत जन्म। जन्म निमित्त से होता है, किस निमित्त से होता है, प्रवृत्ति के निमित्त से। निमित्तवत जन्म, निमित्तवान जन्मोप्रमा, ये न छूटा है इसमें, जमोप्रमय है, जन्मोप्रमय कर लें। निमित्तवान, निमित्तवान जन्म, जन्म का उपरम भी निमित्तवान है। किससे छूटेगा जन्म का उपरम, किससे होगा,
तत्व ज्ञान से ही होगा। दुख के छूटने से जन्म हट जाएगा, प्रवृत्ति के हटने से जन्म हट जाएगा। तो निमित्तवान जन्मोपरमा इति अनादि प्रेत्य भावो अपवर्गांत इति। तो ये क्या है, मैं क्या हूँ, अनादि। प्रेत्य भाव कब तक चलेगा, अपवर्ग पर्यंत। अनादि काल से चल रहा है ये अपवर्ग, और कब तक चलेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। इति नैमित्तिक सन प्रेत्य भाव प्रवृत्ति निमित्त इति। तो ये प्रेत्य भाव क्या है, नैमित्तिक है। तो ऐसा जानते हुए सात्मक सन देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संतान उच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम प्रवर्तते इति अपवर्गे शांत खलु। तो ये थोड़ा सा बड़ी है लाइनें, समय हो गया। तो अभी आज हमने प्रेत्य भाव, इसके तत्व ज्ञान तक हमने पढ़ लिया। इससे आगे फिर कल पढ़ेंगे। तो ये तत्व ज्ञान सब विषयों का हो, बहुत ही अच्छी बात है। एक का भी हो जाए। 5 चीजें बताई ना यहाँ पर, मिथ्या ज्ञान से पहले पहले क्या क्या बताई, 4 चीजें। सूत्र बोलो ना, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, इनमें से एक को भी जान लें। मिथ्या ज्ञान तो 5वां है, इनमें से किसी भी एक का तत्व ज्ञान हो जाए। लेकिन तत्व ज्ञान होगा ही तब जब मिथ्या ज्ञान हटे। तो सबसे पहले किसको पकड़ना है, मिथ्या ज्ञान और तत्व ज्ञान, 2 को पकड़ना है। तत्व ज्ञान को अपनाना है, उपादेय है, और मिथ्या ज्ञान को हटाना है। अब वो तत्व ज्ञान लाएं कहाँ से, जो पकड़ना है वो अष्टांग योग के पालन से। तो आज यहीं विराम लेते हैं, शेष कल। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।